Hello everyone, I am Anushka Keshri and I am here to share with you all the common mistakes that we CA students do while preparing for our exams. I got 283 marks in my group 2 and 285 marks in my group 1. So I have learned from many mistakes I did and I do not want you to repeat them. So let's start with the first point. पहला point ये है that we rely on marathons. See, marathons are good but तभी अच्छे हैं जब आप उन्हें तब देख रहे हो व्हेन यू आर इन एक्सट्रीम नीड. बट मैराथॉन्स पे कम्प्लीटली रिलाई करना इज़ नॉट गुड एट ऑल. अगर आप लोग एक बार देख लो उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपने नोट से पढ़ रहे हो, समरी बुक से पढ़ रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड. बिकॉज एग्ज़ाम्स में वीडियो नहीं रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन देखने के लिए. देयर वी नीड टू रिकॉल थिंग्स एट द राइट टाइम. सो उसमें हमारा जो सेल्फ स्टडी होता है ना, खुद से बुक रीड करना, बार बार रीड करना, दैट हेल्प्स अ लॉट. The second thing is that we should do cumulative revision. Cumulative revision is needed because theory subjects एक बार में याद नहीं होंगे. मेरे को भी नहीं याद हुए थे एंड मेरी गलती ये थी कि मैंने theory subjects स्टार्टिंग में ज़्यादा उन पर मेहनत नहीं की, तो एंड में आके मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े थे. तो आई डू नॉट वॉन्ट यू टू रिपीट इट. जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तभी आप बारी बारी देख लो, अपने रिवाइज कर लो चीज़ों को, ताकि एंड में आफ्टर 4 months व्हेन यू रिवाइज थिंग्स in the last 2 months, then it's easy for you to remember those chapters and those points easily, right? So that is one thing. The third point is your mock exams. See, what we do is that हम लोग जो ICI के mock exams होते हैं, we think that they are good enough to clear the exams. No. See, what happens is कि जो mock exams होते हैं ना, they are comparatively easy than the final exams, right? तो we need to be prepared with every sort of question that can possibly come in our exams. सो उसके लिए वी कैन डू टू थिंग्स, ईदर ऑफ द टू थिंग्स, कि या तो हम लोग टेस्ट सीरीज़ एनरोल कर ले, या तो आपकी कोचिंग जो प्रोवाइड कर रही है वो अच्छे से दे दें. एंड वी नीड टू गेट देम चेक थ्रू अ प्रोफेशनल. सो हमें अपने मिस्टेक्स पता चलेंगी. सो मॉक एग्ज़ाम्स के ये फ़ायदे होते हैं कि वी गेट टू नो आवर मिस्टेक्स सो दैट वी डू नॉट रिपीट देम इन आर एग्ज़ाम. सेकेंडली, हमारी कैलकुलेशन एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस के अंदर बहुत बारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती. फिर स्पीड हमारी मेंटेन हो जाती है एंड हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है एग्ज़ाम में लिखने की. सो ऑल दोज थिंग्स ना हेल्प अ लॉट इन आर एग्ज़ाम. उसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है दैट वी पीपल वाइल स्टडिंग वी इग्नोर आर स्लीप, वी इग्नोर आर फूड, वी इग्नोर आर हेल्थ कंडीशंस, राइट? तो it is very important for all of us to just give proper sleep time to our body. Like 6 to 7 hours is the minimum amount of sleep that you need to give. और उसके अलावा यू नीड टू ईट प्रॉपर फूड, जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, डीप फ्राइड चीज़ें ना खाएं. इससे हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है एंड आर एनर्जी गेट्स डाइवर्टेड टू द प्रोडक्टिव वर्क रादर देन ऑन डाइजेशन एंड ऑल. तो वो हेल्प करता है. एंड वी शुड एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes. सी, पूरा दिन तो पढ़ना ही है, तो 15 to 20 minutes इफ़ वी डू एक्सरसाइज ना, तो उससे आर बॉडी गेट्स एनर्जेटिक. सिंपल एक्सरसाइजेज लाइक स्ट्रेचेस, सिंपल योगा, यू कैन डू दैट. और उससे माइंड बहुत रिफ्रेश रहता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वॉट आई लर्नड ड्यूरिंग माई जर्नी. बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज नहीं किया था, बट फिर मैंने बीच में स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज करना, उससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी. देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हॉबीज़ हम अपनी कम्प्लीटली छोड़ देते हैं. We can try to give time to our hobby on weekends or on 2 weeks in a month. तो इससे we'll be happy to study more and अच्छे से fresh mind के साथ we'll be able to study. आगे बात करते हैं एक पॉइंट की, दैट इज़ कि we do not practice a lot in case of practical subjects. वहाँ पे we do auditing of us questions कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही है, तो इसको हम लोग एग्ज़ाम में कर लेंगे. बट ऐसा नहीं होता है. एग्ज़ाम में बहुत बारी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, बट एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द पेपर वी आर नॉट एबल टू रिकॉल द नेक्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू विद दैट क्वेश्चन इन दैट क्वेश्चन. तो प्लीज़ अगर हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं ना, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू डू द क्वेश्चंस इन स्पीड इन आर एग्ज़ाम्स. सो दैट इज़ वन पॉइंट. और थ्योरी एग्ज़ाम्स में क्या करना होता है कि हमें अगर रिविजन अच्छे से किया है सो दैट इज़ गुड, बट अगर हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो वी आर नॉट एबल टू राइट द करेक्ट लाइन्स दैट द एग्जामिनर वांट्स अस टू राइट इन आर एग्ज़ाम. तो वो वर्ड्स राइट टाइम पे याद आएँ, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को हमको उसके लिए ट्रेन करना होता है. तो वो हमें आएगी कि अगर हम लोग एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन अ डे
फॉर अ थ्योरी सब्जेक्ट हम लोग डेली एक एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएं रिलेटेड टू द टॉपिक वी स्टडी. सो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर हम लोग डेली सॉल्व करें तो ऐसे एंड में ना हमारे लिए राइटिंग प्रैक्टिस तो बनी जाएगी और थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, वो भी पता नहीं चलेगा, आसानी से सब कुछ हो जाएगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये मैं नहीं कर पाई थी. आई डिड दिस एट द एंड बट आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस. इससे यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर मार्क्स इन द थियरी सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि रेगुलरली डाउट्स क्लियर करना. इन माई केस आई हैड अ कोचिंग वेयर आई was provided with this facility of miscalling the teacher at one particular time. Then that teacher used to call me back after 2 to 3 hours. So 2 to 3 hours के बाद he used to call and I used to clear all my doubts. So daily basis पे मेरे doubts clear होते थे. In many cases I've seen that the students who are with their pen drive and Google Drive classes, they have to message the teacher, then the reply comes in 7 days 8 days and like that. तो उससे ना डाउट्स भूल जाते हैं हम लोग. तो वो काम ना हो इसके लिए आप इंश्योर देख सकते हो कि कोई सीनियर हो आपका या कोई एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो जिससे आप क्लियर कर सकते हो, कॉलेज का टीचर एंड जिस पे आप रिलाई कर सकते हो जिसके नॉलेज पे. तो उससे आप अपने डाउट्स रेगुलरली क्लियर करो. कोचिंग सेलेक्ट करते वक्त भी इस पॉइंट को आप ध्यान रखो. देन द लास्ट पॉइंट इज़ कि वी शुड प्लान थिंग्स प्रॉपरली. सी, planning is very important. In my case again, I was provided with the management that used to decide what will I be studying the next day and all of that, all for the 6 months of preparation. They used to plan things. तो उसके लिए मेरे को नहीं मेहनत करना पड़ता था because I had to just study and everything was given to me. But in case where people are studying through their pen drives or Google drives, देयर दे नीड टू प्लान कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने हैं, थ्योरी बाद में पढ़ना है ताकि वो रिटेन रह सके ज़्यादा टाइम तक. एंड कितने सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ने हैं, कब कौन सी क्लासेस लगानी है, ऑल दैट नीड्स टू बी प्लान वेरी प्रॉपरली. तो यू नीड टू प्लान थिंग्स पहले ही फॉर द नेक्स्ट 6 months ऑफ योर्स ताकि यू आर नॉट मेस्ड अप विद द थिंग्स एट द एंड. So all these points were very important. I hope that these points will help you not do the mistakes that I did and you will score good marks in your exam. All the very best. This was all, and again all the best for exams.